तो फ्रेंड्स फाइनली आ गई है पक्की सड़क और ये है धौलावीरा। ये धौलावीरा का क्षेत्र है और इसे गूगल मैप में आप देखोगे तो खडीर बोलते हैं। तो खडीर आप देखोगे तो पता चलेगा कि चारों ओर रन है और मतलब डेजर्ट है और डेजर्ट के बीच में ये ज़मीन आई हुई है, एक द्वीप की तरह है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. चारों ओर डेजर्ट और बीच में एक द्वीप जिसका नाम है खडीर और इसकी जो हरियाली है, देखो खेत यहाँ पर। You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. A few moments later. तो फ्रेंड्स खडीर का एक भाग है वो पूरा हो चुका है, एक छोर से दूसरे छोर पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर फिर से डेजर्ट शुरू हो गया है और दोनों ओर डेजर्ट ही डेजर्ट और ये बीच में रोड, यहाँ पर पानी की पाइपलाइन ले, मतलब चारों ओर डेजर्ट है और बीच में खडीर आया हुआ है। बाइक की वजह से मेरा मोबाइल स्टेबल नहीं रह पा रहा है और एक तो इतनी ज़ोर से हवा आ रही है ना, यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा आ रही है। तो देखो ये डेजर्ट है और इधर भी और बीच में रोड और बाइक के ऊपर मैं। तो फ्रेंड्स मैं खडीर के अब दूसरे छोर पर हूँ। जो वाइट रन वाला छोर था वो निकल गया और ये अब दूसरा छोर है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर जो ना रन है ना, डेजर्ट है, उसमें पानी तो मतलब बारिश में इसमें होता ही है, बारिश की वजह से इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पर यार नमक नहीं बन रहा है, बस ये सिर्फ मिट्टी और रेत का बना हुआ पूरा डेजर्ट है। आप देख सकते हो मतलब पानी सूख गया है यहाँ पर, लेकिन जो वाइटनेस होनी चाहिए डेजर्ट में, जो नमक है वो कुछ जगह ही वो वाइटनेस दिखाई दे रही है, बाकी ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। और सामने जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा जो बहुत दूरी पर है, ये है खडीर। ये मेरी साथीदार, मेरी बाइक, और यहाँ पर ऐसा छत जैसा कुछ बनाया हुआ है गुजरात प्रवासन डिपार्टमेंट उसने, और रैंप बनाया हुआ है। यहाँ से अगर बाइक है तो आप इसको लेकर डेजर्ट में घूमने के लिए जा सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं जाना, डेंजर हो सकता है। देखो दूर दूर तक कोई नहीं है और ये डेजर्ट जो सिर्फ मिट्टी और रेत ही दिखाई दे रही है, यहाँ पर वाइटनेस जैसा कुछ नहीं है, नमक नहीं है यहाँ पर। और ये दूसरा कोना, रोड का दूसरा छोर, यहाँ पर भी दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पर बीच में, और तेज़ हवाएं चल रही है, बहुत ही सुंदर। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने 100 किलोमीटर कवर अप कर लिया है और अब मैं बालासर से 1 ही किलोमीटर दूरी पर हूँ। तो ठहरते हैं बालासर में और चाय नाश्ता पानी कुछ करते हैं। तो अभी इस हाल में हूँ मैं, हेलमेट लगाया हुआ है, रुमाल बांधा हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, ठंड थी बीच में, पीछे थैला लगाया हुआ है। तो अभी थोड़ा नाश्ता किया और अब पीता हूँ सुबह की चाय। तो आफ्टर 100 किलोमीटर बाद मैंने एक चाय नाश्ते के लिए एक रेस्ट लिया छोटा सा, और अब फिर से अपने रास्ते की ओर आगे। बालासर पहुंच गया 100 किलोमीटर और अब इसके बाद आगे जा रहा हूं मोहना। पूरा रास्ता ही खाली है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई व्हीकल नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा एक गाड़ी दिखी और पीछे तो वैसा ही है सेम, मतलब सब निर्जन विस्तार है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ चहल पहल नहीं है इतनी। और देखो जैसे मेरे गांव में है ना, उसी टाइप का ये पूरा एरिया है, मतलब मेरे वहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ।
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अब मैं अपने विस्तार में पहुंच गया हूं, मतलब अपने घर के करीब। लेकिन अभी मैं घर से बहुत दूर हूं, करीबन 180 किलोमीटर, क्योंकि मैंने अभी 120 किलोमीटर शायद कवर किया है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मोवाना में पहुँच गया हूँ और आगे अभी ये नई रोड बनी हुई है, तो शायद यही रोड सांतलपुर की ओर जाती होगी। मैंने मैप में देखा लेकिन आगे कोई रास्ता यहाँ से नहीं बता रहा है, तो फिर मैंने पूछा, एक भाई जा रहा था यहाँ रास्ते में उससे, तो उसने बताया कि यही रोड है आगे की ओर। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूं एक और डेजर्ट में, जो कि शुरू होता है यहाँ मोवाना के बाद, और वो है मोवाना से सांतलपुर, जो गोवा मोवाना के बीच वाला रास्ता है वहाँ पर। तो मैप में वो रास्ता नहीं बता रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ तो ओहो देखो यार, ये पक्की सड़क बनी हुई है और दोनों ओर रन है, डेजर्ट। लेकिन ये डेजर्ट भी मिट्टी और धूल वाला है, यहाँ पर भी नमक नहीं है, यानी कि ये डेजर्ट भी खावड़ा से कुछ अलग है, और खावड़ा सबसे अलग है। खावड़ा में चारों ओर नमक ही नमक है और यहाँ चारों ओर रेत ही रेत है और मिट्टी ही मिट्टी है। तो बीच में कुछ तकलीफ़ रहती है रास्ते में, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 किलोमीटर की। बाकी यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और सुंदर दिख रहा है। यहाँ से दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है और बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है मेरी बाइक के साथ। और पूरे रोड पे मैं हूँ अकेला, ना आगे है ना कोई पीछे है। आज का मेरा एडवेंचर बहुत ही अच्छा रहा, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया यार, वाओ, आई लाइक इट। मैं वहाँ से निकला तब मुझे बहुत टेंशन थी यार, आगे रोड होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ तो रोड तैयार है। मतलब यहाँ अभी थोड़े दिन पहले हमारे गुजरात के सीएम आए हुए थे इसका निरीक्षण करने के लिए, तो शायद इसी रोड की निरीक्षण की होगी और ये तैयार हुआ कि नहीं ये देखने आए होंगे। तो अब हम सांतलपुर से खावड़ा सीधे जा सकते हैं। बीच में खावड़ा और धोलावीरा के बीच जो 30-40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर समथिंग है, तो उसका कंस्ट्रक्शन अभी काम चालू है, मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। शायद 1 साल या 1.5 साल में वो तैयार हो जाएगा। फिर हम यहाँ से सांतलपुर से सीधे खावड़ा और खावड़ा से सीधे घड़ूली जो है वहाँ तक का ये पूरा रोड तैयार होगा। बहुत ही शानदार है। तो ये है व्यू, बीच से सड़क निकल रही है, दोनों ओर रन है, डेजर्ट विस्तार, और वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो बालासर और खड़ीर विस्तार जो कहते हैं वो, और ये पूरा रन। कितना मस्त नज़ारा है यार, सच में। कैमरे मतलब ये वीडियो है ना, वीडियो से ज़्यादा आप अगर यहाँ सच में अपने आप रूबरू खड़े रह के यहाँ पर देखें ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। इतनी ठंडी ठंडी चिल्ड हवा आ रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरे कैमरे में दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मुझे यहाँ से ना 2 घुड़खर दिखाई दे रहे हैं, जो जिसे कहते हैं जंगली गधे, शायद जंगली गधे, गुजरात में उसे घुड़खर कहते हैं। वो जो घुड़खर यहाँ से 2 हैं वो अंदर चल रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। जूम करता हूँ, शायद आपको दिखाई दे तो। यहाँ पर मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर 2 घुड़खर हैं, खच्चर भी बोलते हैं शायद, तो वो। और ये पूरा रास्ता यहाँ से सीधा सांतलपुर की ओर, राइट में गुजरात, लेफ्ट में पाकिस्तान, और बीच में मैं खड़ा हूँ। और ये रन
जब यहाँ बारिश में पानी भर जाता होगा तब ये बहुत ही बेहतरीन और सुंदर दिखता होगा। A few moments later. और ये ब्यूटीफुल व्यू जो गड़का बीच से रास्ता निकलता है उसको, मतलब ये गड़का बेट बीच में था तो फिर गवर्नमेंट ने इसको साइड में करके ये पूरा रास्ता है वो राउंड कर्व सी अल्फ़ाबेट की तरह ले लिया। तो ये अब पूरा उस टाइप से है, इधर है रन और इधर है गड़का बेट। वैसे तो ये रास्ता इस गड़का बेट के बीचों बीच से निकलता था और उसकी वजह से ये बेट है उसका 2 भागों में डिवाइड हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा कर्व लगा के इसे पूरे एस या सी आकार से मतलब बना दिया। देखो वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम हुआ था लेकिन फिर बंद कर दिया और पूरा ये कर्व ले लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लाइक इट, सल्यूट, क्योंकि यार ये नेचर है तो हम है और गवर्नमेंट ने इस नेचर को बचाने के लिए इस सड़क को पूरी तरह से मोड़ दे दिया सी अल्फ़ाबेट में। ये देखो वहाँ गड़का बेट और ये पूरा मोड़, और इस मोड़ की वजह से ना ये जो द्वीप है इसका 2 भाग होते होते बच गया। और इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन वालों को और गवर्नमेंट को बहुत ही मेरी हार्टली शुभेच्छा है। 1 hour later. इस रास्ते पे आते वक्त ना मैंने मेरे 2-4 फ्रेंड्स से पूछा था कि भाई ये वो रास्ता कैसा है वहाँ से आगे जाने के लिए, तो बताया सबने कि भाई बीच में 1-2 किलोमीटर ऐसा है जो कि रेत वाला है और वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं जब इस रास्ते पे हूँ अभी और चल रहा हूँ, मैंने आधा काट लिया, आधा बाकी है, तो इस रास्ते पे इतनी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आप 2 व्हीलर लेके चल सकते हो आराम से। अगर 4 व्हील है तो भी चलेगी, लेकिन वो छोटी गाड़ी होगी तो शायद थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि रेत ज़्यादा तो नहीं लेकिन नीचे टच हो जाएगी, तो गाड़ी के नीचे टच होगी तो थोड़ा चलने में गाड़ी को दिक्कत होगी 4 व्हील के लिए। बाकी 2 व्हीलर वाले आराम से यहाँ इस रोड पे चल सकते हैं। पूरा खेत का मार्ग है यहाँ पर, गुजराती में इसे बोलते हैं शेरी या शेरिया। 3 hours later. ये नहर कच्छ की ओर जाती है और कच्छ में जो पानी की तंगी है, कमी है, उसको पूरा कर दिए हैं। तो ये रोड थराद की ओर और सांतलपुर की ओर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 1:30। 1 बजे मैं पहुंच गया था सांतलपुर और वहाँ पर होटल में मैंने लंच किया और लंच करने के बाद फिर से उसी रास्ते पर हम निकल पड़े हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं सुईगाम की ओर। यहाँ से सुईगाम 41 किलोमीटर है और मेरा गांव यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो फाइनली मैं पहुँचने आया सुईगाम और यहाँ से सुईगाम है 5 किलोमीटर की दूरी पर। देखो यहाँ से भाई डिज़र्ट दिखाई दे रहा है, मतलब डेजर्ट है वो कच्छ और बनासकांठा की बॉर्डर लाइन है जो सुईगाम यहाँ तक फैला हुआ है। और आगे यहाँ से जाओ तो नमक बना रहे हैं वहाँ पर, अगरिया उनको बोलते हैं, तो यहाँ से आगे वो है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ वाव और अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे थराद की ओर। A few moments later. तो फाइनली मैं थराद पहुँच गया हूँ और अब यहाँ से मेरा गांव बहुत ही करीब है। तो फ्रेंड्स अब धानेरा 43 किलोमीटर है यहाँ से और मैं थराद पहुँच गया हूँ। यहाँ पहुँचने पर एक खुशी होती है कि यार पहुँच गया मैं घर पर। अभी दूर है धानेरा 43 किलोमीटर, लेकिन फिर भी इतनी खुशी हो रही है नहीं, बहुत मज़ा आया। तो अभी 4 बज गए हैं और पीते हैं होटल की चाय। इधर अब जा रहा हूँ धानेरा की ओर। तो अभी पहुँचा नहीं हूँ लेकिन बहुत खुशी हो रही है जैसे मैं पहुँच गया हूँ। कोई शब्द नहीं है मेरे पास ऐसे कि मैं आपको खुशी बयां करूँ, लेकिन जैसे ही मतलब मैं सुईगाम में आया था ना, तब से मेरे अंदर एक इंटरनली खुशी हो गई थी कि हाँ मैं पहुँच गया।
क्या शानदार सीन है, हरियाली हरियाली। इधर मैं आता हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। फीलिंग कुछ अलग ही होती है फ्रेंड्स। क्या शानदार नज़ारा है देखो, और ये नज़ारा बहुत ही मस्त अब आने वाला है। और यहाँ पर सरसों के खेत और रोड। हे फ्रेंड्स, तो बहुत ही करीब हूँ मैं धानेरा के, अब ओनली 1 किलोमीटर और फिर मेरा आ गया है धानेरा। तो ये है उसका ओवर ब्रिज।